विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों और विश्व क्रिकेट समुदाय को स्तब्ध कर दिया। यह घोषणा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक भावुक पोस्ट के माध्यम से की, जिसमें उन्होंने अपने 14 साल के टेस्ट करियर को याद किया और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने लिखा, 14 साल पहले मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नीली जर्सी पहनी थी। ईमानदारी से कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे ऐसी यात्रा पर ले जाएगा। इसने मुझे परखा, मुझे गढ़ा और मुझे जीवन भर के लिए सबक सिखाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन यह सही समय लगता है। कोहली ने अपने संदेश को #269 साइनिंग ऑन के साथ समाप्त किया, जो उनके टेस्ट करियर का अंतिम मैच नंबर था। कोहली का हालिया टेस्ट प्रदर्शन उनके उच्च मानकों के अनुरूप नहीं रहा। 2024-25 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने पर्थ में एक शतक बनाया, लेकिन पूरी सीरीज में 9 पारियों में केवल 190 रन ही बना सके। उनकी औसत पिछले 24 महीनों में 32.56 रही, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ औसत 55.10 से काफी कम थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कोहली ने अप्रैल 2025 में बीसीसीआई को अपने संन्यास के इरादे के बारे में सूचित किया था। हालांकि बीसीसीआई और चयन समिति ने उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन कोहली ने अपना निर्णय नहीं बदला। कोहली ने पहले ही T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अब टेस्ट क्रिकेट से हटकर वह वनडे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे, खासकर 2027 विश्व कप के लिए। कुछ एक्स पोस्ट्स में दावा किया गया कि कोहली टेस्ट क्रिकेट जारी रखना चाहते थे और बीसीसीआई ने उन्हें जबरदस्ती संन्यास लेने के लिए कहा। हालांकि ये दावे असत्यापित हैं और मुख्यधारा के स्रोतों में इनकी पुष्टि नहीं हुई। विराट कोहली ने अपने 14 साल के टेस्ट करियर में कई कीर्तिमान स्थापित किए और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका करियर न केवल उनके रनों और शतकों के लिए याद किया जाएगा, बल्कि उनकी आक्रामक कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट के प्रति जुनून के लिए भी। कोहली ने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में टेस्ट डेब्यू किया। अपनी पहली पारी में उन्होंने 4 और दूसरी में 15 रन बनाए। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में कोहली ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जिसने उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई। 2011-12 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 4-0 से हारा, लेकिन कोहली ने अंतिम टेस्ट में शतक बनाकर अपनी क्षमता साबित की। कोहली ने 2014 में MS धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कप्तानी संभाली। उनका पहला टेस्ट कप्तान के रूप में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जहां उन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाए। हालांकि भारत 48 रन से हार गया। कोहली ने 68 टेस्ट में भारत की कप्तानी की और 40 जीत हासिल की, जो भारत के किसी भी कप्तान से अधिक है। विश्व स्तर पर केवल ग्रीम स्मिथ, रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ उनसे आगे हैं। कोहली की कप्तानी में भारत ने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर था। कोहली ने भारत को 2021 और 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाया। हालांकि दोनों बार भारत उपविजेता रहा। कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए, औसत 46.853 शतक और 31 अर्धशतक। वह भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाने वालों में चौथे स्थान पर है। केवल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर उनसे आगे हैं। कोहली ने 7 दोहरे शतक बनाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज से अधिक है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 नॉट आउट 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे में है। कोहली ने नंबर 4 पर 7,564 रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट में इस पोजीशन पर 5वां सर्वाधिक है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 7 शतक बनाए, जो किसी भी विदेशी बल्लेबाज में सर जैक हॉब्स के बाद दूसरा सर्वाधिक है। कोहली का सर्वश्रेष्ठ दौर 2016 से 2019 तक रहा, जब उन्होंने क्रमशः 75.93, 75.6455, 0.08 और 68.0 की औसत से रन बनाए। 2018 में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 5 टेस्ट में 583 रन बनाए
औसत 59.30, जिसमें 2 शतक शामिल थे। ये प्रदर्शन 2014 के इंग्लैंड दौरे 10 पारियों में 134 रन के बाद विशेष रूप से उल्लेखनीय था। 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली ने 4 टेस्ट में 692 रन, औसत 86.50 बनाए, जिसमें एडिलेड में 2 शतक, मेलबर्न और सिडनी में 1-1 शतक शामिल थे। कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा दिया, चयन के लिए सहनशक्ति परीक्षण को अनिवार्य किया। उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशों में आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा रवैया अपनाया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को टी20 के युग में भी प्रासंगिक बनाए रखा। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि कोहली की असली विरासत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करने में है, जिन्होंने उनके जुनून को देखकर क्रिकेट अपनाया। कोहली का आखिरी टेस्ट जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उन्होंने पहली पारी में 17 और दूसरी में 6 रन बनाए। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत 3-1 से हारा और कोहली का प्रदर्शन 190 रन, 1 शतक उनकी उम्मीदों से कम रहा। उनकी 10 में से 8 बार आउट होने की वजह स्लिप कॉर्डन में कैच थी, जो गेंद को ऑन स्टंप के बाहर खेलने की उनकी कमजोरी को दर्शाता है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, आपकी असली विरासत उन अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करने में है, जिन्होंने आपके जुनून को देखकर क्रिकेट चुना। गौतम गंभीर ने कहा, शेर जैसा जुनून, तुम्हारी कमी खलेगी, चीक्स। ग्रेग चैपल ने कहा, कोहली ने भारतीय क्रिकेट में आग जलाई। वह सबसे ऑस्ट्रेलियाई गैर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। माइकल वॉन ने कहा, मेरे समय में किसी ने भी टेस्ट क्रिकेट के लिए कोहली जितना नहीं किया। शुभमन गिल ने कहा, आपने न सिर्फ एक पीढ़ी को प्रेरित किया, बल्कि लाखों लोगों की मानसिकता को बदला। कोहली अब केवल वनडे क्रिकेट खेलेंगे और उनका मुख्य लक्ष्य 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला विश्व कप है। उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ वह लंदन में बसने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि उनके बचपन के कोच राजकुमार यादव ने बताया। कोहली ने भविष्य में कोचिंग या क्रिकेट को वापस देने की इच्छा जताई है, हालांकि कमेंट्री में उनकी रुचि नहीं है। विराट कोहली ने न केवल अपने रनों और शतकों के दम पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि अपनी आक्रामकता, फिटनेस और टेस्ट क्रिकेट के प्रति जुनून से भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशों में जीत का स्वाद चखा और उनकी बल्लेबाजी ने विश्व भर में प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध किया। कोहली का टेस्ट करियर सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी।